अगर आप सपने में लाखों रुपए रोज़ कमाने की सोच रही हैं, तो अगर आपको लगता है भी आपका सपना हकीकत में नहीं बदल रहा, तो कैथल में एक ऐसी जगह है जहां आपका ये सपना सच हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं, मैं कैथल के इस समय मौजूद हूँ, कैथल की शिव कॉलोनी गली नंबर 1 में। आपको बता दूं, ये यहाँ एक ऐसा ट्रेडिंग का जो काम किया जाता है। अगर आप देखोगे, गेट के बाहर खड़ा हूँ मैं इस समय, बैनर आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग बापू। जो फोटो लग रही है यहाँ पर, बैनर लग रहा है इन्वेस्टिंग बापू, और बाहर लिखा हुआ बिना आज्ञा अंदर आना मना है। हालांकि बिना आज्ञा अंदर आना क्यों मना है, इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग बापू जो नाम है कंपनी का, जो फर्म इन्होंने बना रखी है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, किस तरह ये जो लोगों को बताते हैं कि आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, इस समय हरियाणा में लगातार जो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों को रोजगार के सपने जो दिखाए जा रहे हैं, लाखों रुपए कमाने के जो सपने, लोग कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। हम अंदर आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हो, इस समय हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पहले मैम बैठी है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग बापू क्या है यहाँ पे? सर, इन्वेस्टिंग बापू एक कंपनी है। अच्छा जी, ये एक शेयर मार्केट के बारे में एजुकेट करती है कंपनी। अच्छा। हाँ जी, शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज देती है। अच्छा, शेयर बाजार के बारे में। हाँ जी, एक बिजनेस है। अच्छा, एक बिजनेस है। तो आपको बता दूं, शेयर बाजार एक ऐसा बिजनेस है जहां आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। हालांकि एक जोखिम भरा कार्य है, लोग जिसको जानकारी नहीं हो वो अपने पैसे लाखों रुपए डुबा भी सकता है। लेकिन ऐसा ही उन लोगों के पैसे बचाने के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग बापू में आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। किस तरह की, जो आप ये पीछे अगर बैनर की बात करें, तो सबसे पहले मैं अपना आप नाम और बता दीजिए, यहाँ पर किस चीज़ का काम है? सर, मेरा नाम सोनिया जांगड़ा है। जी जी, यहाँ पर आपको ना शेयर मार्केट के बारे में जीरो से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि लोग, आपने सुना होगा कि लाखों रुपए डुबा देते हैं, जैसे आपने अभी बोला। वो कब होता है? जब हमें ना नॉलेज नहीं होती किसी काम की। जैसे आप कोई भी काम करते हो जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसमें तो आप नुकसान ही लोगे, है ना। अगर हम उसकी प्रॉपर नॉलेज ले लेते हैं, अच्छा, क्या हम उसमें नुकसान ले सकते हैं? हमें तो नॉलेज, अगर हम नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी दी जा रही है, किस प्रकार की फैसिलिटी की हम बात करें, एक बार कैसी फैसिलिटी है यहाँ पे? देखो सर, दो माध्यम है हमारे सिखाने के, एक तो ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। अच्छा। जो ऑनलाइन हमारा 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। जिसमें आपको 7 डेज फ्री डेमो भी दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आप हमारे साथ रहोगे, यहाँ रहना खाना पीना सब यहीं रहेगा आपका। अच्छा, तो फिलहाल अगर मैं बता दूं, जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैम बात कर लेते हैं। एक चार्ट बहुत लग रहे हैं, चार्ट के बारे में बताई दीजिए, चार्ट के कैसे समझे हम इन्हें? सर, ये जो चार्ट है, ये हमें मार्केट का व्यू बताते हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई ये जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में है, जैसे ऑप्शन चैन है। अच्छा। ये इन चीज़ों क्या है, ये OI है, ओपन इंटरेस्ट होता है कि अच्छा। कौन बायर कितने हैं मार्केट में जो बाय करना चाहते हैं, सेलर कितने हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें चार्ट के थ्रू आपको समझाया जाता है। अच्छा, 3D में। हाँ जी। तो यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स और भी हैं जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं या अभी चल के, तो फिलहाल हम आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको विजिट भी करा देते हैं, क्योंकि सोनिया जांगड़ा जो या एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंचार्ज है इन्वेस्टिंग बापू में, आपको बता दूं, लगा यानी रेड सिग्नल में यहाँ पर शेयर मार्केट जो समय डाउन जा रही है, ग्रीन है तो यानी ग्रीन यानी अप जा रही है। जैसे हम चौक पर जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाती है तो हम आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो इस अगर बात करें तो यहाँ पर और क्या किस प्रकार के जो रूम, सर ये उनके रूम जो यहाँ हमारे साथ ऑफलाइन रहेंगे उनके लिए ना रूम बनाए गए हैं ये। अच्छा। यहाँ आप रह सकते हो। अच्छा। हाँ जी, यहीं रहेगा। हाँ जी, स्टे यहीं रहेगा। अच्छा। तो हाँ जी, पर इसकी कॉस्ट हमारे साथ ऑफलाइन में रहने की 1 लाख रुपए पर मंथ है, जिसमें हाँ जी आपकी अर्निंग भी साथ की साथ स्टार्ट है। अच्छा। जो आपकी फीस है, हाँ जी, वो यहीं निकल जाएगी। आप हमारे साथ रहोगे, आपकी क्लास दिन में भी होगी, रात को भी होगी, है ना। तो बोर्ड वगैरह से भी समझाया जाता है? बोर्ड से भी समझाया जाता है सर, मैनुअली भी। अच्छा। और आप लैपटॉप से भी, आप सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल देखोगे यहाँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपको बता दूं, लगातार जो आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी जो यहाँ पर रूम लगाए गए हैं, चाहे ये लाइब्रेरी रूम हो या रिकॉर्ड रूम हो। आपको विस्तार से बता दूं, शेयर मार्केट एक ऐसी है जहाँ पहले ऑनलाइन तो अब शुरू हो चुका है, ये पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो काम अब शुरू हो चुका है, पहले ये कागज़ों में होता था। तो लगातार इस समय सोनिया जांगड़ा जी हमारे साथ हैं। अब ऊपर का क्या दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर पता चला है अभी और भी जो स्टूडेंट है वो शेयर मार्केट में
अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको बता दूं, हालांकि जो शेयर मार्केट की जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है ऑफलाइन, 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए सुनते कहीं आपके होश ना उड़ जाएं। 1 लाख रुपए आप यहाँ पर 1 महीने के लगाएंगे तो सही, लेकिन वो 1 लाख से आप 10 लाख रुपए कमा भी सकते हैं महीने का। आप देख सकते हो जो इन्वेस्टिंग बापू को जगह जगह जो चार्ट लगे हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ये लोग शेयर मार्केट में खुद भी कमा रहे हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डबल भी आप कर सकते हैं। क्योंकि एक शेयर मार्केट ऐसी है जिसमें आप अपने सपनों को उड़ान भर सकते हैं। जो आप सपनों में सोच रहे हैं वो आपके सपनों को आप उड़ान भर सकते हैं। तो सोनिया जी दोबारा हम चल पड़ते हैं, बात कर लेते हैं जी सर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी स्टूडेंट आए हुए हैं, एक्टिविटी रूम यहाँ बनाया हुआ है, स्टाफ रेजिडेंसी जैसे आते हैं जो बाहर, रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ यहीं, सब कुछ यही है सर। अच्छा। अभी अंदर स्टूडेंट सीख रहे हैं, राजेश सर सिखा रहे हैं उनको। अच्छा। आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बता दूं ये कैथल की शिव कॉलोनी है, गली नंबर 1 में इन्वेस्टिंग बापू के नाम से यहाँ पर जो कार्यालय खोला हुआ है। काफ़ी आपको बता दूं लगातार इस समय जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो ट्रेनिंग इस समय ले रहे हैं स्टूडेंट, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो असली जो इन्वेस्टिंग बापू के जो असली अगर हम कहें ओनर की बात करें या मालिक कहें तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आप अंदर आके आप देख सकते हो किस तरह का जो यहाँ का माहौल है। हालांकि यहाँ कोई आपने देखा होगा कोई व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये तो ट्रेडिंग का काम है लैपटॉप से। लोग व्यापार करते हैं, कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सामान बेचने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो शेयर है वो ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, ऑनलाइन ही बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मालिक हैं इन्वेस्टिंग बापू के, राजेश सर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। लैपटॉप लगातार लगे हुए हैं, सेल सूल के लिए लगा रखे हैं कैसे? नहीं, ये तो शेयर बाजार को देखने के लिए कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा। एक स्क्रीन पे हम देख नहीं सकते कि हमें क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। उसके लिए हमें ज़रूरत है 4-5 अच्छा स्क्रीन की। उस पर देखेंगे अलग अलग सिनेरियो में क्या सिचुएशन बनी है, हमें क्या निर्णय लेना है, कौन सा व्यापार करना है। अच्छा, तो आप देख सकते हो जो लैपटॉप हैं, ये लैपटॉप रखे हुए हैं। हर लैपटॉप की स्क्रीन में अलग शेयर है, अलग, क्योंकि शेयर पर मिनट अगर कहें तो अप डाउन होता रहता है। हाँ, प्रति सेकंड होता रहता है। अब देखोगे जैसी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, आप यहाँ एक बार मैं कैमरे के माध्यम से अगर आपको दिखा दूं अगर लैपटॉप की, क्योंकि लगातार आपको समझ नहीं आएगा, तो आप लैपटॉप की जो स्क्रीन है आप देख सकते हो। जैसे ये बायर और सेलर की लाइन है। अच्छा। अभी मार्केट में 55% सेलर है। हाँ। 55 लोग 100 में से चाह रहे हैं कि बाजार नीचे आए। अच्छा। और 46 लोग चाह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाए। अच्छा। अब ये 100 पे उदाहरण दिया है। जो इसमें लोग काम करते हैं ना, तो उनको ये पता कि मार्केट में बायर है या सेलर है, कौन ऑपरेट कर रहा है, इसमें FI है या DI है, किसकी पोजीशन है, और वो काम करने लग जाते हैं। अच्छा। फिर उनको नुकसान होता है, वो ब्लेम देते हैं इंडस्ट्री को, ये जुआ है, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है, ये होता वो होता है। उनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता। अच्छा। कि मार्केट काम कैसे कर रही है। अगर ये 57 है यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्राइस अभी चल रहा है 17,354, इससे ये नीचे लाएंगे इसको 10-15 तो। अच्छा। अगर ये जितना अंतर बढ़ता चला गया, इनमें डिफरेंस बढ़ता चला गया जो भी ज़्यादा, तो उस हिसाब से मार्केट या नीचे होगी या ऊपर होगी। अच्छा। अभी बियरिश प्रेशर है मार्केट पे। फिर दूसरा वोटिलिटी होती है, गति, वेग, प्रेशर बाजार में, वो दिखाता है विक्स। इसका भी पता नहीं है लोगों को, ना वो कभी यूज़ करते ना वो करना आता। ये हमने डेवलप किया है। जैसे विक्स है चल रहा है 0.1 कम होगा तो बाजार कितना कम होगा या ज़्यादा, तो ये अलग अलग लगे हुए हैं सब पे। अच्छा। कौन सही इंडिकेट, कौन सा सॉफ्टवेयर किस पे कितना प्रभाव डाल रहा है, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बाजार में क्या होगा। तो मार्केट अप डाउन लगातार होती रहती है। शेयर बाजार एक ऐसा है, लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट हो या डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ। तो शेयर बाजार की अगर हम बात करें, मैं हूँ, मान के चलो मैं मीडियम वर्ग से हूँ, शेयर अप डाउन चल रहे हैं, मैं अपना अगर मैंने खरीद लिए, अब मेरे को लग रहा है लो हो रहे हैं, मेरे पैसे डूब जाएगा, मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति में लोग क्यों घबराते हैं? वो ये घबराते हैं, उनको प्रॉपर स्टॉप लॉस का पता नहीं होता। अच्छा। अगर मान लो कि उसने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है, उसको पता ही हो कि मुझे प्रॉफिट दे, लेकिन उसको ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है इसमें डालने से पहले। वो तो प्रॉपर मैनेज नहीं करते कितना होगा, और उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं मार्केट रिकवर होगी, वो धीरे धीरे नीचे आती रहती है और उसका लॉस बड़ा होता रहता है। हमें पहले ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपना रिस्क मैनेज कर लेना चाहिए कि इसमें मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके लिए कोई भी ट्रेड तैयार है तो वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। अच्छा,
तो अगर हम बात करें, जैसे मैं शेयर परचेस करना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग लो मनी कितनी हो सकती है? अभी भाई अगर मेरे पास पैसा कम है और मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अलग अलग शेयर का होता है। अब शेयर ऐसे भी है 500 रुपए का शेयर है, 6 का है, 2 रुपए का, 3 का। अच्छा। और शेयर ऐसे भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन मेरी तो ये सोच है, जो शेयर 2000 से ऊपर है हमें उसमें ही काम करना चाहिए। अच्छा। अभी जो नए नए हैं रिटेलर काम करते हैं वो ऐसे शेयरों में काम करते हैं। 8 रुपए चल रहे हो, कहने में तो ये आएगा कि मैंने 10,000 शेयर ले रखे हैं। हाँ। लेकिन वो हैं सारे 80,000 रुपए के, या 1000 शेयर है 8 रुपए का है तो 8,000 रुपए हैं। वो क्या प्रॉफिट देगा? और सोचते हैं 8,000 रुपए से अंबानी बन जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जितना बड़ा शेयर, जितनी बड़ी वॉल्यूम उसमें काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा विकल्प होते हैं कि हमारे प्रॉफिट कम आए। जैसे अभी ही बोला था मैंने कि सेलर ज़्यादा है। हाँ। मार्केट पे प्रेशर सेलर का है, तो ये 54 से 34 पे ले आए। नहीं, सेलर तो जैसे सेलर हैं जिन्होंने परचेज कर रखे हैं वो बेचना चाह रहे हैं, वो ये तो नहीं भी लॉस में बेचने के लिए भी उनको लग रहा है भी मेरा लॉस हो रहा है। सेलर को तब फायदा होगा जब मार्केट नीचे आएगी। अच्छा। और बायर को तब फायदा होता है जब मार्केट ऊपर जाती है। हाँ। अब उस समय क्या सिनेरियो था, 54 थे, जैसे ही 12% बढ़े हैं सेलर तो ये मार्केट को 20 पॉइंट नीचे लाए। अच्छा। अब ये लोगों पे जानकारी ही नहीं है, विक्स की नहीं है, बायर सेलर की नहीं, ऑप्शन चैन की नहीं है। वो चार्ट देखते हैं खाली, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख ली, उनकी मान के काम करते हैं, नुकसान हो जाता है। अच्छा। फिर ब्लेम करते हैं। नहीं, अब नु कहते हैं नु रात तो आप अंबानी वाली बात छेड़ दी, नु अंबानी बनने की सोचे, आप भी बन सके रातों रात अंबानी? नहीं, मेरे अनुभव था रातों रात कोई नहीं बनता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब शेयर बाजार की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जानकारी होना चाहिए। हाँ, जानकारी हो, उसके पास डेटा हो, सबसे महत्वपूर्ण है डेटा उसके पास। एक ऑनलाइन डेटा मिलता आपको, ऑफलाइन मिलता है, उसकी स्टडी इतनी है। जैसे हम रात को ये डेटा निकालते हैं, ये है FI का डाटा, DI जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे LIC, SBI, HDFC, जो ये फॉरेन निवेशक होते हैं। हाँ। ये निवेश करते हैं। इसका डाटा NSE अपनी 7:30 बजे के बाद देती है। अच्छा। उसकी पोजीशन के हिसाब से मार्केट चलती है, ना कि अपने देश की वॉल्यूम से ज़्यादा वो चलती है। अच्छा। इस डाटा को तो लोग देखते नहीं है। FI कहाँ है, DI कहाँ है, वो क्या करेंगे, कहाँ पोजीशन बनी है उनकी, और सीधे ही एंट्री कर जाते हैं बाजार में। इस कारण उनको नुकसान होता है। हमारे पास सभी डेटा रहता है, FI, DI, वो सब, ओपन इंटरेस्ट, OI, चेंज वॉल्यूम, सभी को देखेंगे अलग अलग लैपटॉप, अलग अलग स्क्रीन पे, तब जाके कोई निर्णय हो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की बात चल रही है, क्योंकि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में लोगों को निफ्टी 50 का एक बार पूरा बता दीजिए जानकारी। निफ्टी 50 ऐसा है कि निफ्टी 50 में हमारे देश की 50 टॉप कंपनियां। अच्छा। जो भी टॉप होगी, मान लो एक कंपनी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, बेड कर दिया, तो NSE उससे बाहर कर देगी, उसके बदले जो अच्छा काम कर रही है उसको ले लेगी। उस समूह में 50 ही कंपनियां रहेगी। अच्छा। तो इंडेक्स एक समूह है कंपनियां, जैसे हमारे परिवार को नहीं कह दे कि जैसे जो आपके पिता का नाम है, दादा का, ये उनका परिवार है। तो निफ्टी 50 ऐसे है कि ये 50 कंपनियों को दर्शाती है। इसमें 50 कंपनियां, मतलब कुनबा है पूरा पूरा। हाँ, कुनबा है। अच्छा। कोई भी इंडेक्स है वो कुनबा ही होगा, कंपनियों का समूह है। अच्छा, तो मतलब अगर निफ्टी 50 में अगर दिमाग के लावा, पैसे सोच समझ के लावा, बनने के लिए सलाह सुलह करके, मरने वाले पैसे नहीं, डबल होने वाले हैं फिर इस मतलब। हाँ, डबल तो नहीं हो गए। अगर आपको 10% रिटर्न भी मिल रहा है, 1 लाख रुपए आपने ट्रेड किया, अगर उस पर 5% मिला, 5,000 भी मिला, तो आपका महीना कितने का गया? 1.5 लाख का गया। अच्छा। अगर वो एक ही दिन में सोचे लाख का 2 लाख हो जाए, तो उसको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। 1 लाख मेरा 50,000 रह सकता है। हाँ, मर भी सकते हैं पैसे। तो किसी भी ट्रेडर को उसमें सोचना चाहिए परसेंटेज में कितना रिटर्न आ रहा है। अगर हम ब्याज पे भी पैसा चढ़ा दे, जो गांव में सबसे ज़्यादा होता है 2 का सैकड़ा, 1 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं लाख पे, और आपको यहाँ 5-10 मिनट में ही 5,000 मिल जाए लाख पे, क्या वो कम है? तो देख लो भाई, पैसा कमाने के लिए अगर लाख के 1.5 लाख करने हैं तो सीखना पड़ेगा। नाम इन्वेस्टिंग बापू इसलिए रखा गया है, जब जानकारी नहीं होगी शेयर बाजार की, अगर 1 लाख लाओगे 5,000 भी रह सकते हैं आखिर में। हाँ, है ना? नहीं, आखिर में इतना तो नहीं घटेगा उसमें से, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। अगर नहीं रखा तो वो साफ भी हो जाएगा। अच्छा, तो पूरी तरह साफ हो। अपन अगर बाई चांस अब यहाँ पे बात चल रही है, अब स्टूडेंट कोई आना चाहे तो क्या प्रोसीजर है उसका यहाँ पे? ऑफलाइन में ये है कि वो 3:30 के बाद कभी भी आ जाए इनरोल के लिए, यहीं हमारे पास रहेगा, खाएगा पिएगा रहेगा, 24 घंटे वो मेरे ही साथ रहेगा।
अच्छा। हाँ, दिन रात जो भी जितनी जानकारी है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो 6 महीने के अंदर बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाए, वो 1 रुपए का लॉस ना ले। अच्छा। अगर कोई ऑनलाइन माध्यम से आता है तो हम 1 अप्रैल से ऑनलाइन होंगे इन्वेस्टिंग बापू ऐप में, वहाँ वो इनरोल कर ले। अच्छा, तो यहाँ का कोई नंबर वगैरह भी हो, कोई बाई चांस किसी ने कॉल करनी हो? तो ये नंबर यहाँ दर्शाए गए हैं बैनर पे, ये हमारी सोनिया जी है, विनोद जी है, इनके ही पास कॉल लगेगी। अच्छा। हाँ, अगर मुझसे बात होगी तो अगर टाइम होगा तो मैं बात कर पाऊँगा, नहीं ऑफलाइन में 12 या सैटरडे को मैं कॉल पिक कर पाऊँगा। अच्छा, तो आप देख सकते हो भाई, निफ्टी 50 का जो ट्रेडिंग आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको बता दूं पहले शेयर बाजार का क्या रहता था, पहले सारा कागजों में सिस्टम होता था, कागजों में बोली लगाई जाती थी, पहले ऑक्शन होती थी फिर बोली लगाई जाती थी, लेकिन उसके बाद जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू है तो आप ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर लाखों रुपये अगर आप सपने में सोच रहे हो ऊँची उड़ान भरने की, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट है, ऊँची उड़ान भरने के लिए आपको ऊँची छलांग लगानी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे भी मैं भी लखपति बनना चाहता हूं और कोई कदम ना उठाऊं तो बैठे बैठे घर कुछ नहीं होने वाला, हाथ पे धरा बैठ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ आपको अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। ये यहाँ पर जो युवा हैं ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हो आप या पहले सीख चुके हो? हाँ जी, सीख रहे हैं जी। सीख रहे हो? कितने टाइम से सीख रहे हो? 2-3 दिन हो गए जी। 2-3 दिन हो गए। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग लग रहा है या बहुत बढ़िया जी, लग रहा है इंटरेस्टिंग? हाँ जी। कुछ आ रही है समझ? आ रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो समझ आ रही है। 1 महीने 6 महीने तक आप यहीं हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप देख सकते हो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे लगातार, क्योंकि और भी हैं यहाँ पर लगातार। एक शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है तो अर्निंग भी कर रहे हैं, ये इन्हीं का फ़ोन है। तो आप देख सकते हो ये राजेश जी बता रहे हैं, जो ये स्टूडेंट आए हैं ये ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन अर्निंग भी कर रहे हैं। कितनी अर्निंग करी है ये बता दीजिए? ये शायद 5,51 कुछ रुपए। तो 5100 रुपये ये कमा चुके हैं 3 दिन में। पैसा इन्वेस्ट इन्होंने किया यहाँ पे, बेशक ये ट्रेनिंग ले रहे हो लेकिन 5000 रुपये अभी तक ये कमा चुके हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हो भी शेयर बाज़ार में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, जोखिम ना लेना पड़े, तो आप इन्वेस्टिंग बापू एक यहाँ पर शिव कॉलोनी में खुला हुआ है, गली नंबर 1 है शिव कॉलोनी में। यहाँ पर आप शेयर बाज़ार में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि जो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 8295171993, ये जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार फिर से बता देता हूँ 8295171993। तो और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो बेशक ये ऑनलाइन बाज़ार ऐसा बाज़ार है, यहाँ आपको ट्रेडिंग करनी हो, व्यापार करना हो, ऑनलाइन सिस्टम होता है। क्योंकि लैपटॉप है, आप देख सकते हो 5 लैपटॉप यहाँ पर इस समय रखे हुए हैं, हर लैपटॉप का अलग स्टॉक देखा जा रहा है यहाँ पर, किस निफ्टी का या निफ्टी 50 जो बता रहे हैं यहाँ पे, किसकी कंपनी का कौन सा शेयर कम हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है, पल पल मिनट की जो रिपोर्ट है यहाँ पर रखी जाती है। क्योंकि शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है, हाथ जोखिम गया तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है जी आपको? कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? मैं 2 साल हो गए सर, मैंने यहाँ। 2 साल से हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप तो पूरे एक्सपर्ट हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। अच्छा 25-30 हज़ार रुपये अच्छा हर दिन के मैं अपनी अर्निंग कर लेता हूँ। अच्छा, कर लेते हो? हाँ जी। अब जैसे किसी को अर्निंग करने के लिए सोचना पड़े तो जोखिम ना लेना पड़े, जोखिम के लोग तो नहीं है। जब आप आए थे, आप स्टार्टिंग में जब आप 2 साल पहले आप यहाँ आए थे, क्या मन में था? अभी आपको लगता था भी पैसे कमा लूँगा, पैसे बर्बाद तो नहीं कर दूंगा? हाँ बिल्कुल लगता था। मैंने शुरुआत में ही कि मैं अपने मनोबल से बढ़िया तरीके से आया था कि मैं सीखूंगा और कमाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं अब यहाँ के लायक हो गया हूँ कमाने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख सकते हो 2 साल पहले ये आए थे यहाँ पे, आज 2 साल बाद भी आज ये अब खुद का जो व्यापार कर रहे हैं। राजेश जी की बात एक बार दोबारा चलूँगा, क्योंकि लोगों के मन में शंकाएं रहती है कि हमारा बच्चा ऑनलाइन व्यापार कर रहा है, पैसे डुबो देगा। पेरेंट्स की शिकायत रहती है क्योंकि नॉलेज नहीं होती, लोग सोचते भी ऑनलाइन व्यापार है, पैसा मर जाएगा। जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। लेकिन मीडियम तबका हो, क्योंकि जो निचला तबका है वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, जो मीडियम तबका है वो पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में कई बार सोचता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मना कर देते हैं, बेटा कोई और दुकान कर ले। राजेश जी, इस सवाल का मैं एक बार जानना चाह रहा हूँ, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़े बड़े मालिक हो, ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हो भी उनका पैसा डबल होए शेयर बाजार में। मिडिल तबका पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं भी बच्चा कहीं ना कहीं पैसे डुबोएगा, शेयर बाजार ऐसे ही है, आने नहीं देते इसको, क्या कहना ये सिर्फ इतना ही अंतर होता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, परवरिश होती है, ग्रामीण इलाके हमारे, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही देखा है कि पैसा या तो जॉब से आ सकता है, नौकरी करे, या खेती या बाड़ी। हर आदमी की सोच का एक दायरा हुआ है। हाँ।
अगर वो ज़माना उस माता पिता ने देखा ही नहीं, इतने सारे तरीके हैं आज कमान के, आगे बढ़न के, तो वो अपने मन की सीमा ही नहीं तोड़ने पाता दिमाग के। वो मानने नहीं सकता कि ऐसे भी पैसे उसके, वो उसी को मानेगा कि सुबह उठ के 4 बजे खेत में जाना, काम करना, या जो बच्चा घर का भी काम करके स्कूल में जल्दी जल्दी पढ़ने जाएगा, घर आके फिर पढ़ेगा और फिर कहेगा पिताजी आज एक फॉर्म लिख दिया तो वो मैंने भर दिया। वो पिता उसको मानता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, ये कर रहा है। इनकी और उसकी मान्यता ही नहीं है। ऐसे भी कोई तरीके हैं, ज़माना पलट गया, कमाने के तरीके पलट गए, इसमें हमारा ग्रामीण तबका विश्वास नहीं करता। ये वातावरण की कमी लगा लो या उनकी जानकारी की लगा लो, ऐसा। लेकिन बंदिशों को तोड़ना पड़ेगा, दिमाग हाँ, बंदिशों को तोड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बदलते ज़माने के साथ हमें बदलना पड़ेगा। और जो अमीरों के बच्चे होते हैं उनका वातावरण ऐसा होता है, उनको उन चीज़ों का पता है। वो कोई अमीर है, तकड़े, अच्छी सोसाइटी में वातावरण ऐसा मिला, वो तो जॉब के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, खेती बाड़ी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे। इसके पास इन्वेस्ट कर दूँ, इसकी कंपनी ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट करेगी, इसके बिजनेस में पैसा डाल दूँ, ये ज़्यादा ग्रो करेगा। हम ऐसे कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं किसी चीज़ का। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है, लोग पैसा कमा तो सकते हैं, लेकिन बात करें एक MLM बिजनेस है। लोगों को कहा जाता है भी आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप मेरे साथ महीना रहिए, ट्रेनिंग दी जाती है, एक के नीचे व्यक्ति, एक के नीचे व्यक्ति एक। ऐसा तो नहीं भी लोगों को मन की शंकाएं तो नहीं भी यहाँ पर बुलाएं और किस प्रकार का वो? नहीं, ये सिर्फ उसकी पढ़ाई है। अच्छा। बैठ के वो सीखता रहे, वो हमें देखता रहे कैसे काम कर रहे हैं। ये नहीं है वो आ गया उसको दूसरा लाना है, तीसरा लाना, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप कॉलेज में पढ़ो, किसी सेंटर में पढ़ो, ऐसा ही यहीं पढ़ना है। यहाँ पढ़ कर आप जल्दी तरक्की कर लोगे, वहाँ पढ़ कर कोई पढ़ाई की है, कंपनी में जॉब निकलेगी या सरकार फार्म निकालेगी, आपने वो तैयारी करी थी, तब आप परफॉर्म दिखाए इसको। यहाँ क्या, जो आपने सीखा उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपके मन में कैसे दिमाग में आया बात भी मैं खुद भी इन्वेस्टिंग बापू खोल लूँ, और मैं खुद जो कारोबार कर रहा हूँ ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी, आप अगर इन्वेस्टिंग बापू के नाम से आपने यहाँ कंपनी खोल दी ट्रेडिंग की, आपके मन में कैसे आया भी मैं औरों को भी ट्रेन करूँ? ये ऐसा है, पहले मैं जॉब करता था मैं खुद भी। अच्छा। और इसे मेंटलिटी था, फिर मेरा सर्कल बदला, मैं ये विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी और HDFC बैंक के CEO, SBI के CEO, ये राजेश मेहता, और इनकी संगत में मैं 3-4 साल रहा। बड़े बड़े लोगों की संगत में जाता था, बम्बई, गुजरात, कलकत्ता, हैदराबाद, सूरत। ऐसे ही मेरे 2-2.5-3 साल कब भी थे मुझे पता ही नहीं लगा। वहाँ तक पता लग गया कि पैसा कहाँ से जनरेट हुआ। वहाँ से आइडिया आया कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करूँगा, ना कोई जॉब, ना कोई एग्रीकल्चर, ना लैंड, ना कोई प्रॉपर्टी। वहाँ से ध्यान में आया। तो देख सकते हो भाई, जैसी रंगत वैसी संगत। रंगत के साथ इन्होंने अपनी संगत बदली तो खुद का दिमाग लगाया। जॉइन अगर कहते हैं जॉब, यानी जॉइन अदर बिजनेस, जॉब छोड़कर बड़े बड़े लोगों के जो संपर्क में आए, उनका देखा भी वो किस तरह जो पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने फिर खुद का जो शेयर बाज़ार में काम करने की सोची, और आज जो बैठे हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग बापू के नाम से खुद की कंपनी भी चला रहे हैं। और एक अगर कहीं एजुकेशन ट्रेनिंग, अगर एजुकेशन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है शेयर बाज़ार की, तो आप भी अगर शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाज़ार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शेयर बाज़ार की जानकारी के आप कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो डूबेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस शेयर बाज़ार में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। तो आप ऐसी जगह आ सकते हैं जो शिव कॉलोनी है, यहाँ पर राजेश जी हैं और उनकी जो टीम है, लगातार आप देख सकते हो 2-2 साल से जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो एक बार सीख के अब वो खुद भी यहीं पर कारोबार कर रहे हैं शेयर बाज़ार में, ये लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है भी शेयर बाज़ार कितना सही है? और आपको जानकारी के लिए अगर आप आ सकते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग बापू में आप आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और शेयर बाज़ार के बारे में आपका क्या कहना है? पैसा लगाना कितना आपको लगता है भी हाँ भी सही है? कि आपको लगता है कि आप अपने सपनों को उड़ान भर सकते हो? तो आप कमेंट्स भी जरूर करें इस वीडियो के बारे में और देखते रहें कैथल न्यूज़ TV।